और सतना समेत कई जिलों में तेज लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि तपिश के बीच एक राहत भरी खबर यह रही कि 28 मई से ग्वालियर, सागर और जबलपुर सहित 14 जिलों में प्री मानसून की बारिश और आंधी का अनुमान भी जताया गया है, जिससे लोग गर्मी से थोड़ा बच जाएंगे। और ऐसे में नौ तपा कितना तपाएगा, लोगों को इससे कितनी राहत मिलेगी, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन पहले ही दिन 45 के पार पहुंच गया था पारा, जिससे नौ तपा आ चुका है, ऐसा लोगों को महसूस होने लगा था। और नौ तपा का असर सबसे ज्यादा छतरपुर में देखने को मिला। यहां तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। यहां के दुकानदारों का कहना यह है कि सुबह 10 बजे के बाद से ही ग्राहकों का आना लगभग बंद हो जाता है। सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। छतरपुर जिला इन दिनों भीषण गर्मी का केंद्र बना हुआ है। बात की जाए खजुराहो की तो यहाँ पर 47 डिग्री से अधिक तापमान रिकॉर्ड होने की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और लोग अब गर्मी से बचने के लिए शीतल पेय पी रहे हैं और उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। गर्मी ने किस तरह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त किया है? गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही, 47 के पार जा रहा पारा और 10 बजे के बाद सन्नाटो मच जात। 10 बजे के बाद हाथ पाँव चेकन लगा गर्मी के कारण। और क्या क्या हुआ है? दुकानदारी और लोग कैसे नहीं? दुकानदारी बिल्कुल नहीं है और गर्मी के कारण भयंकर तपन पड़ रही, तो आदमी बाहर नहीं निकल रहे। हाँ, तो देखिए बिल्कुल जैसा कि लोग बता रहे हैं, यहाँ पर भट्टी की तहत दहक उठा है छतरपुर। और आप बताइए दुकानदारी पे कितना असर है? कब से सन्नाटा पसर जाता है? 10 बजे के बाद। 10 के बाद कोई नहीं आता है। घर से बाहर नहीं निकलते लोग, इतनी गर्मी पड़ रही है, ना खेतों में जाया जाता है। आप क्या कहेंगे गर्मी के लिए? ना काम लगता है गर्मी के मारे, मजदूर आदमी फिर रहे भट्टे खात, वही में तापमान के बुखार ताप चढ़ रहा है, कहूँ डॉक्टर भाग रहे, पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर समूचे छतरपुर जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है। आप हमारे साथ हैं, गर्मी से किस तरह से सामना कर रहे हैं? बहुत परेशान है गर्मी से। काम वाम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कम लग रहा है काम, धूप की वजह से। तो देखिए बिल्कुल जिस तरह से जो समूचा बुंदेलखंड है और खासकर छतरपुर जिले का खजुराहो वो भट्टी की तरह दहक उठा है और लोग भीषण गर्मी का शिकार हो रहे हैं। आसमान से मानो ये लग रहा है कि जैसे आग बरस रही हो। और नरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, इस नौ तपे में फील्ड में आकर के रिपोर्टिंग करना, पहले तो आपको प्रणाम है भैया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मौसम विभाग ये कह रहा है कि नौ तपा अभी और तपाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। जिस तरह से बुंदेलखंड में गर्मी के जो है वो तल्ख तेवर लगातार देखने को मिल रहे हैं। आज नौ तपा का दूसरा दिन है, लेकिन छतरपुर जिले के खजुराहो में नौ तपा के पहले दिन ही ये लग रहा था कि पूरा खजुराहो एक तरह से भट्टी की तरह दहक उठा है। प्रचंड गर्मी से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। तापमान जो है 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और तापमान जो है जो भीषण गर्मी है इससे अब 9 तपे के दिन जो 9 दिन होते हैं उनसे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। चूंकि पहले ही दिन जब 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है, तो आने वाले समय में अभी आज दूसरा दिन है, इसके बाद 7 दिन और 9 तपा के बचेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि हो सकता है कि जो तापमान है वो 48 डिग्री भी पार कर सकता है। ऐसे में जो लोग हैं वो बुरी तरह से गर्मी से परेशान है। जो बेरोजगार लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए आते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, चूंकि तपिश इतनी ज्यादा है कि मकानों का जो काम था, जो निर्माण कार्य थे वो बंद होने की कगार पर चल रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ वही दुकानदारों को भी रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है, क्योंकि ग्राहक अब उनके दुकानों पर नहीं पहुंच रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि गर्मी पड़ने की वजह से करीब 10 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। लोग घर के बाहर नहीं निकलते हैं। यहाँ पर लोग जो है प्रचंड गर्मी से जूझ रहे हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए गमछे का, तौलिया का सहारा ले रहे हैं। यदि किसी को इमरजेंसी में भी बाहर निकलना पड़ रहा है तो अपने चेहरे को ढककर निकल रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से अभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जैसे जैसे ही 10 और 11 बजेंगे यहाँ पर चहलकदमी जो है वो एकदम कम हो जाएगी और शाम का वक्त जब होगा तब लोग यहाँ पर निकलना शुरू होंगे। बाइकों पर, पैदल और
साइकिल पर लोग अब अभी से नहीं दिख रहे हैं, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पर इस पूरे अंचल में पड़ रही है फिलहाल, और इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत 9 दिन तक शायद ये लग रहा है कि नहीं मिलने वाली है। जी, हालांकि लोगों के लिए ये जरूर महत्वपूर्ण विषय हो जाता है क्योंकि मौसम विभाग ये कह रहा है नरेंद्र की प्री मानसून हिट कर सकता है, थोड़ा आंधी तूफान चलेगा तो जरूर टेम्परेचर में कुछ कमी आएगी आने वाले वक्त में। लेकिन वासु फिलहाल आने वाले ये 7-8 दिन, क्योंकि दूसरा दिन है आज नौतपे का, तो एक एक दिन एक एक घंटा महसूस हो रहा है हाथों पर, चेहरे पर वो जो सिकाई होती है धूप की और लू की, वो आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। और वासु बड़ी थैंकलेस सिचुएशन हो जाती है क्योंकि भोपाल में तो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है कि हर एक व्यक्ति इस बारे में जानना चाहता है, तो इसे स्किप भी करना मुश्किल है ऐसे मौसम में। बिल्कुल आशीष, जाहिर सी बात है, और जितने भी खासतौर पर इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे फिर वो मेडिकल सर्विस से जुड़े हुए हों, पुलिस से जुड़े हुए लोग हों, मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, या नगर निगम के वो तमाम सारे लोग हों जो ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करते हैं और रोज़ उनको अपनी सेवाएं देना ही पड़ती हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना है, फिर चाहे क्या गर्मी हो, क्या बरसात हो, क्या ठंड हो, क्या आंधी तूफान हो, तो ये सारे लोग जो हैं वो हमेशा ग्राउंड जीरो पर खड़े रहते हैं और अपनी भूमिका जो है वो निभाने का काम करते हैं। और हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि स्वास्थ्य पर इसका बहुत प्रतिकूल असर जो है वो पड़ता है और कई तरीके की दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी काम होता है और काम को उसी नजरिए से किया जाता है। आने वाले समय में भी इस तरीके की गर्मी से आम लोगों को दो चार होना पड़ेगा और जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। हालांकि 28 के बाद कुछ इलाकों में मध्य प्रदेश की बारिश हो सकती है, उससे कुछ हद तक राहत मिलेगी, लेकिन 28 तारीख भी आने में अभी समय है। तो आने वाले जो 4 से 5 दिन है वो नौतपा अपने बिल्कुल रौद्र रूप में जो है वो नजर आएगा। और छतरपुर का जो सूरत हाल बता रहे थे नरेंद्र की, वहां पर 47 डिग्री के पार तापमान पहुंच रहा है। 47 डिग्री सेंट्रल एमपी में तो नहीं है, लेकिन हाँ 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पर भी रोज पहुंच रहा है। तो हालात जैसे छतरपुर में ठीक वैसे ही भोपाल में है, और जैसे भोपाल में है वैसे ही नर्मदापुरम में है, सीहोर में है, रायसेन में है। आप निमाड़ के खरगोन और खंडवा तरफ चले जाइए, ओमकारेश्वर तरफ चले जाइए, वहां पर भी इसी तरीके की प्रचंड गर्मी चल रही है। चाहे फिर आप जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट वाले इलाके में जाएंगे तो वहां पर भी ऐसी तपन महसूस होगी। और बुंदेलखंड से ही जो लगा विंध्य का इलाका है, जहां पर सतना है, रीवा है, सिंगरौली है, सीधी है, वहां पर भी इसी तरीके का जो मौसम है वो बना हुआ है। यानी कि पूरा मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है, भट्टी की तरह तप रहा है, आसमान से आग उगली जा रही है और जमीन जो है वो इतनी तप चुकी है कि वहां पर चलना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो बड़ा ही जो मौसम है वो अभी प्रतिकूल बना हुआ है, लू चल रही है और लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जाहिर है, और नरेंद्र ने भी एक शब्द इस्तेमाल किया था कि भट्टी की तरह तप रही है और वो तपिश महसूस भी हो रही है। और चूंकि 2-3 डिग्री का फर्क भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, जब पारा 40 से प्लस हो जाए वासु, तो 42 का और 44 का अंतर भी महसूस होता है, 44 और 45 का और 47 का भी अंतर महसूस होता है। तो लोगों से स्वास्थ्य विभाग ये अपील कर रहा है कि बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, किसी भी तरह के मादक पदार्थों का सेवन न करें जिससे कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है आपका कोई कंफ्यूजन की सिचुएशन में पहुंचे। और बहुत जरूरी है क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है और आने वाले 7-8 दिन तो और भी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ करके इस विषय पर विस्तार